गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। इस लेक्चर में आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 2013 सीयू बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, एस एंड कंपनी लिमिटेड है, कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। 6,50,000 6,50,000 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6,50,000 में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जब वो कोई काम कर देगा, वर्क सर्टिफाइड होगा, तो आर्किटेक्ट उसमें से 10% रिटेंशन रख के 90% पेमेंट देगा। इसका मतलब हुआ 10% रिटेंशन मनी। अगर 10% रिटेंशन मनी है तो कैश रिसीव 90% होगा। वर्क 1 अप्रैल को स्टार्ट किए थे और 31 दिसंबर को सवाल बनाना है। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, ये 9 मंथ का क्वेश्चन हो गया। 1 अप्रैल को क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और अपने को बना के ले जाना है 31 दिसंबर तक। 9 मंथ का सवाल बनाना है। 9 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन को ज्यादा ध्यान देते हैं। उसका अकाउंट्स के डिटेल से निकला है मटेरियल, वेजेज, प्लांट, इसी के डिप्रिसिएशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। एक्सपेंसेस, कोई खर्चा दिया हुआ है 41,000, कॉन्ट्रैक्ट में 25% आएगा। मटेरियल जो इश्यू किए थे 4,000 का मटेरियल 5,000 में बेचा। 2,000 का प्लांट 1 अक्टूबर को डैमेज हुआ। इसका मतलब इस 2,000 के प्लांट के ऊपर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। और 3,000 का प्लांट लास्ट में वापस आ गया, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा। तो जो बच जाएगा उसमें भी 9 मंथ का डिप्रिसिएशन करना है। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। मटेरियल बच गया 17,500, कैश रिसिप्ट 3,06,000। इससे हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे, इसको 90% से डिवाइड करेंगे। 3,40,000 इज वर्क सर्टिफाइड, ये है अनसर्टिफाइड। बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक अकाउंट बनाना है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये एक फॉर्मेट आपके सामने रख दिए। अब इसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बना देना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले मटेरियल दिया था 1,80,000 टू मटेरियल चार्ज्ड लिखा था। टू मटेरियल चार्ज्ड 1,80,000। वेजेज, टू वेजेज 87,000। अच्छा, प्लांट नहीं लेंगे। टू एक्सपेंसेस incurred, two expenses incurred 38,750. Two establishment expense 41,000 था, बट कॉन्ट्रैक्ट में 25% आएगा, दैट इज 10 to 50। अच्छा, मटेरियल 4,000 का 5,000 में बेच दिया। बाई सेल ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल अनयूज्ड होता है उसको सेल कर देता है। बाई में लेंगे उसका, लेकिन कॉस्ट लेंगे। उसको बेचने में जो प्रॉफिट लॉस हुआ उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। कोई प्लांट डैमेज हो गया, रिटर्न हो गया, ये सब डिप्रिसिएशन के काम में आएंगे। बाई मटेरियल इन हैंड, सीडी, थोड़ा सा मटेरियल बच गया 17,500। बाई वर्क इन प्रोग्रेस, सीडी वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना होगा। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 30,000। अब हम लोग को प्लांट का डिप्रिसिएशन और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का वर्किंग करना होगा। यहां आते हैं वर्किंग के रूप में। इस जगह पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग्स 1 नंबर, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 2,000 का प्लांट 6 महीना में डैमेज हो गया था। 2,000 परसेंटेज 10, अब पीरियड था 6 मंथ में डैमेज हुआ था 100 रुपया। 3,000 का प्लांट 10% डिप्रिसिएशन
3 मंथ एक्स्ट्रा 9 मंथ बाद रिटर्न हो गया था, वो 31 दिसंबर को रिटर्न है। ये हो गया 5000, तो और बच गया 27 का प्लांट, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ही 9 मंथ का है, तो उस पे 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। इसका आया 225, इसका आया 2025, टोटल हो गया 2350। अच्छा, 2 नंबर वर्किंग वर्क सर्टिफाइड निकाल देते हैं। कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड इज 306, परसेंटेज इज 90%, 10% रिटेंशन बोला था, 3,40,000। अब इस दोनों को ले आते हैं, यहां पे वर्क सर्टिफाइड 3,40,000, यहां लाते हैं 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का अमाउंट है 2350, और कुछ नहीं है। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट सीडी, ये साइड प्लस करेंगे, इस साइड का टोटल आया 391,500। 391,500 से वो माइनस करेंगे, नोशनल प्रॉफिट आया 73,150 बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 73,150। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में 650 है, काम 340 है, हाफ से ज्यादा हुआ है, उसको भी दिखा देते हैं। वर्किंग नंबर 3, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, काम हुआ है 340, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 650 इंटू 100, दैट इज 340 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, 52% से ज्यादा हुआ है। इसका मीनिंग हुआ एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू 73,150, कैश रिसीव्ड 306,000, वर्क सर्टिफाइड 3,40,000, 73,150 2/3 करेंगे, $43,890। 43,890 इज एक्चुअल प्रॉफिट, उसको ले आते हैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअल प्रॉफिट 43,890 टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इसको इक्वल कर देंगे 73,150, 73,150 और उसको माइनस कर देंगे, रिजल्ट विल बी 29,260। जितना हमारे पास सीडी है बीडी कर देंगे, इस साइड में आएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी। ये जो सीडी था 29,260,
कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। अच्छा, इधर आएगा टू मटेरियल इन हैंड बीडी 17,500 टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी, इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड 340,000 था। अब वर्क अनसर्टिफाइड 30,000 था। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रहा आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज यूजुअल बना दिए। जो भी एक्सपेंस था सब टू की तरफ लेते चले गए। टू में सारा एक्सपेंस लिए, बेसी ध्यान इस डेप्रिसिएशन का था। सेल ऑफ मटेरियल का ऑलवेज कॉस्ट लिखते बाई में लिख दिए। वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया था। आइए थोड़ा एक बार वर्किंग को देखते हैं। हमारे पास 32,000 का प्लांट था, जिसमें से 2,000 का प्लांट 6 मंथ के बाद डैमेज हो गया था। तो 2,000 के प्लांट पे डेप्रिसिएशन निकाल लिए, उसका डैमेज लॉस से कोई मतलब नहीं है। 3,000 का प्लांट 31 दिसंबर को वापस कर दिया। क्वेश्चन अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, 31 दिसंबर 9 मंथ, उस पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल दिए। तो 3 2 5,000 हो गया। 32 का टोटल प्लांट था, 27,000 का रिमेनिंग प्लांट बच गया। वो प्लांट पूरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ही 9 मंथ का, इसलिए उस पर भी 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल दिए। दिस इज आवर टोटल डेप्रिसिएशन 2350। कैश रिसीव्ड दिया हुआ था, 10% रिटेंशन बोला था, तो कैश रिसीव 90% के इक्विवेलेंट है। तो वहां से वर्क सर्टिफाइड निकाले 340। वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 650 है। 650 का हाफ होता है 325। इसका मतलब हाफ से ज्यादा काम किया। देखिए यहाँ 52% आ गया। अगर हाफ से ज्यादा काम है तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमको 2/3 का फॉर्मूला लेना होगा। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। डाटा फिलअप किए, एक्चुअल प्रॉफिट 43,890 आ गया। वर्किंग को नीट एंड क्लीन ज्यादा दिखाना चाहिए। उसके बाद ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लुक बना दिए। क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को बोला था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।